हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि आगामी जो नर्सिंग एग्जाम है आपके नॉर्सेट 8 है, आरआरबी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो एग्जाम रहने वाली है, इनके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे करनी है सर। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये नेगेटिव जो मार्किंग है ये हमारी सक्सेस में क्या है, हाँ बाधा उत्पन्न कर देती है सर, हम नेगेटिव में चले जाते हैं। क्लियर है? तो सर इसको बताइए। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे करनी है। 4 पैरामीटर बताऊंगा मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक है, या फिर कैसे किस तरीके से आज एक नई तकनीक जानेंगे जिसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप सभी को याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर्स आता है, किसी भी एमसीक्यूज के मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहली कंडीशन लेते हैं कि एक जो एमसीक्यूज है उसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक ऑप्शन के बारे में आपको क्लियरली पता है कि यही आंसर होगा और ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वाली रेट को कहते हैं हम परफेक्ट रेट। क्या कहते हैं कि आपको इसके बारे में तो पता है कि यही आंसर होगा और ये 3 नहीं होंगे सर, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये आता है कि ये एमसीक्यूज तो आपको आता है कि इसका आंसर ये होगा और ये तीनों नहीं होंगे भाई, तो इसको तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंडीशन है। इसके अंदर तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा ही नहीं, नेगेटिव होगा ही नहीं। क्लियर? सेकंड जो कंडीशन आती है आपके पास, याद रखिएगा, किसी एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसके अंदर से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों ऑप्शन के बारे में कोई कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब एमसीक्यूज आया आपके पास, आपने सोचा कि 2 ऑप्शन देख लिए कि ये तो नहीं होंगे सर, लेकिन 2 ऑप्शन बच गए, उनके बारे में, उनके बीच में आंसर नहीं आता सर, दोनों के अंदर से ही आंसर होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन आंसर कौन सा होगा ये नहीं पता। तो यहां पे आपका एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट होने के चांसेस बैठते हैं कितने, 50% बैठते हैं सर। कितने बैठते हैं? 50% आंकड़े बैठते हैं। एमसीक्यूज को आप इस वाली कंडीशन को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 36 एमसीक्यूज लिए हैं आपने, कितने? 36। यहां पे आपने 18 एमसीक्यूज बिल्कुल सही कर दिए, 18 एमसीक्यूज क्या कर दिए, बिल्कुल गलत कर दिए, ठीक है। 18 के अंदर से अगर गलत कर दिए, इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो 6 आता है। यहां पे अगर -6 करते हैं, 18 में से -6 करते हैं, तो यहां पे कुल 12 प्रश्नों का आपको लाभ होता है सर। कितने प्रश्नों का लाभ हो रहा है? 12 प्रश्नों का आपको लाभ हो रहा है। अरे भाई देख लीजिए, 36 एमसीक्यूज ऐसे थे जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन तो हटा दिए, 2 सही थे, लेकिन पता नहीं है उनमें से कौन है। 18 एमसीक्यूज तो आपने सही कर दिए, 18 क्या कर दिए, गलत कर दिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो 6 सही एमसीक्यूज भी आपको गलत करने पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव में गए। अब 18 के अंदर से अगर 6 माइनस किया तो 12 प्रश्नों का कुल लाभ यहां पर हो रहा है सेकंड सिचुएशन के अंदर। आ रहा है समझ में? थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन कौन सी है? यहां पर भी आपको एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये तो पता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इन 3 ऑप्शन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ये तो पता है कि मतलब 4 ऑप्शन के अंदर से आपको ये पता है सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में कि ये तो नहीं होगा सर, लेकिन 3 ऑप्शन के बारे में पता नहीं है कि आंसर तीनों में से ही है, लेकिन इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए यहां पर आपके जो एमसीक्यू सही होने के चांसेस है, सक्सेस रेट है वो मात्र 33.3% रहती है, ठीक है, 33.3% रहती है। अब बोले सर इसको भी एग्जांपल से समझाओ, तो यहां पे भी आपने 36 ले लिए, यहां पे आपके 12 एमसीक्यूज तो क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। 24 एमसीक्यूज क्या हो चुके हैं, गलत कर दिए आपने। 24 के अंदर अगर आपने भाग दिया 3 का तो वही कितने निकल के आते हैं भाई, कितने निकल के आते हैं, 8। और 8 को अगर 12 में से माइनस किया तो यहां पर भी आपको 4 सवाल का क्या हो रहा है सर, फायदा होता है। यहां पर भी आपको 4 सवाल का क्या होता है, फायदा होता है। देखिए पहली कंडीशन वो थी, इसके अंदर एक एमसीक्यू, एक ऑप्शन आपको 100% श्योर था कि यही आंसर होगा, ये तीनों नहीं होंगे, इसको हमने परफेक्ट बोल दिया। सेकंड कंडीशन अंदर अपने को, आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो वो आती है कि 2 ऑप्शन तो आपने डिलीट कर दिए। 2 ऑप्शन के बारे में भाई, किसी भी एमसीक्यूज के जो 4 ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी, उनके अंदर ऊपर के 2 तो आपको पता है ये तो नहीं होंगे, लेकिन नीचे का कह नहीं सकते सर।
सी या डी में से कोई आंसर होगा, ऐसा ही दिमाग क्रिएट करता है। तो 50% सक्सेस रेट होती है आपके एमसीक्यू सॉल्व होने की। 36 लिए थे, 18 सही कर दिए, 18 गलत कर दिए, 18 गलत किए तो उसके अंदर 3 का भाग दिया तो 6 सही, और गलत करना है आपको तो 18 में से 6 गए, तो यहाँ पे 12 एमसीक्यूज का आपको फायदा हुआ था। क्लियर है? अगर मेरा पर्सनल व्यक्तित्व मानिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो देखो ये तो आपको करना ही है, इसके अलावा ये वाले जो एमसीक्यूज है जिसके अंदर 50% सक्सेस रेट होती है ये भी आपको करने चाहिए। और ये जो तीसरी कंडीशन है आपके पास 33.3% वाली, अगर ये एमसीक्यूज पेपर के अंदर ज्यादा नहीं है, भाई ये ज्यादा नहीं बचे हैं आपके पास, मान लीजिए 6-7 ही आपके पास एमसीक्यूज आपके दिमाग में ऐसे आ रहे हैं कि सर ये 6-7 के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप इनको भी डील कर सकते हैं। अगर ज्यादा मार्किंग में नहीं है तो क्लियर है, अगर कम मात्रा में है, कुछ ही एमसीक्यूज है, तो बिल्कुल आप इसको डील कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कोई घाटा तो नहीं होने वाला है, इतना तो कंफर्म है। क्लियर है? एक आती है लास्ट चौथी कंडीशन, आप कह रहे थे कि सर 4 कंडीशन बताएंगे, एक आती है आपके पास चौथी कंडीशन, इसके अंदर 1 2 3 4 एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन आए और चारों ऑप्शन के बारे में ही आपको नहीं पता, मतलब कि काला अक्षर भैंस बराबर है, यहां पर कुछ भी नहीं पता है, एमसीक्यूज ही समझ में नहीं आया और चारों ऑप्शन यहां पे आपको 25% सही सक्सेस रेट की मार्किंग है। देख लीजिए 36 एमसीक्यूज थे, 9 आपने क्या कर दिए, सही कर दिए, 27 क्या कर दिए, गलत कर दिए। 27 के अंदर जब 3 का भाग देंगे तो 9 निकल के आता है, 9 को 9 में से माइनस करते हैं तो 0। तो यहां पर आपका कोई भी एफर्ट्स है, ठीक है, यहां पे आपका टाइम वेस्ट हुआ है। पहली चीज, आपने एफर्ट्स लगाए वो भी वेस्ट हो गए, क्योंकि एफर्ट्स लगाता है, ठीक है, बच्चा एफर्ट्स लगाता है एग्जाम के अंदर जब पेपर आता है तो सीधी सी बात है, आप इस प्रकार से अगर आप मार्किंग निकाल के क्या करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप नेगेटिव मार्किंग से तो बच जाते हैं। क्लियरली? अगर परफेक्ट रेट में है ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद 2 जो ऑप्शन है वो डिलीट करने वाले हैं, 2 सही हैं, बिल्कुल है, आपको पता है, तो इसके अंदर 50% सक्सेस रेट होती है सर, याद रखिएगा, कहां पे 25 कहां पे 50, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल डील करने ही करने हैं, मेरा पर्सनल व्यक्तित्व कहता है कि बिल्कुल आपको ये डील करने हैं। और अब बात आती है कि सर हम जैसे नॉट सेट का प्रीलिम कैसे निकाल सकते हैं सर, ठीक है, हाँ भाई, प्री कैसे निकाल सकते हैं, नॉट सेट का कितने एमसीक्यूज करने चाहिए। तो देखिए मैं आपको बात बताऊं, अप्रोक्स 75% से लेकर 80% तक तो आपको एमसीक्यूज डील करने ही करने हैं सर, एमसीक्यूज डील करने ही करने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपका प्री इजीली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, 75 से 80% तक। अब बच्चों की काफी सारी डिमांड आती है, सर कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कौन कौन सी एग्जाम के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम में कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो मैं बता देता हूं आप सभी को, नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके अंदर 1 से 1/3 मार्किंग रहने वाली है, या बिल्कुल, ठीक है, जो कि 1/3 मार्किंग का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। एक रहने वाली है राजस्थान जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इसके अंदर 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी स्टाफ नर्स के अंदर आपको 1/3 वाली मार्किंग दिखेगी। और यूपी SSC ANM इसके अंदर 1/4 की क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग क्लियरली रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा था आपको कि आप नेगेटिव मार्किंग को इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर भाई, पेपर जब आपके सामने आता है तो आपको पता रहता है सीधा सीधा सा कि किस एमसीक्यूज के अंदर मैं 100% श्योर हूं और किस एमसीक्यूज के अंदर डापा चूक हूं भाई, ठीक है। हाँ भाई, इस एमसीक्यूज के अंदर थोड़ा सा गोलमाल है। तो क्लियरली आपको 4 प्रकार से डिवाइड करके माइंड में कि बोले ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन सही होंगे, उनको अलग करके उसके बाद उन पे दिमाग लगा के कीजिएगा, इजीली क्या हो जाता है, एग्जाम क्रैक हो जाता है। और इसी के रिगार्डिंग उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, शानदार तरीके से रन कर रहा है 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में। जी हां, उत्कर्ष के नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी को अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है प्राइम वाले कोर्सेज पर। कौन से कोर्सेज पर? प्राइम कोर्सेज पर।
और 10% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है किसके ऊपर, ओनली ऑन उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर। तो याद रखिएगा नॉर्सेट जो बैच है आपका, जो कि फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, इसका प्राइम बैच है, स्टैंडर्ड है, प्राइम और स्टैंडर्ड, ये नॉर्सेट 8 का टारगेट बैच है सर, क्लियर। उसके बाद नॉर्सेट 8 100 डे टारगेट बैच, 100 दिन के अंदर तैयारी करवाई जा रही है नॉर्सेट 8 की, ठीक है, शानदार तरीके से रन कर रहा है। और ये मैं इजीली इसलिए कह सकता हूं कि अभी रिसेंटली मेरी क्लासेस चल रही है वहां पे, ठीक है तो शानदार तरीके से रन कर रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, प्राइम बैच भी है इसका और स्टैंडर्ड भी है सर, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो रामबाण 2.0 जो नॉर्सेट फाउंडेशन बैच है। आप बोलेंगे सर ये 2.0 क्या है, बहुत जगह देखा है। देखिए जब हमने रामबाण बैच लॉन्च किया था तो उसका इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स आया है और कि हमको मजबूरी में 2.0 बैच लॉन्च करना पड़ा बच्चों के लिए, तो उसको भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं और आरआरबी टारगेट बैच भी अवेलेबल है प्राइम स्टैंडर्ड के अंदर। इसी के साथ राजस्थान के बच्चों का सपना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जब हमने राजस्थान सीएचओ का बैच अनाउंस किया था तो सीटें फुल हो गई भाई। हाँ, इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है बच्चों का कि सीटें फुल हो गई कि इसी के रिगार्डिंग 2.0 बैच, इसका भी हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। इसका भी प्राइम एंड स्टैंडर्ड रहने वाला है। इसी के साथ से यूपी ट्रिपल एससी एएनएम और नर्सिंग टेस्ट सीरीज, हाँ नर्सिंग टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है भाई। बच्चों का सपना है कि सर हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, एमसीक्यूज हो गए, अब हम सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो नर्सिंग की टेस्ट सीरीज बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। आरआरबी स्टाफ नर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नॉर्सेट 8 की भी है, राजस्थान सीएचओ एंड गुजरात नर्सिंग ऑफिसर, तो ये सभी आप सभी के लिए है, ठीक है। ऑफर ओनली ऑन 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक की है सर, ठीक है। हाँ, हरी अप, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।